ये सेब देख रहे हैं आप, इसकी दो साइड्स हैं। एक वो साइड है जो कि दुनिया को दिखाई जाती है, जो सब बुराइयों से पाक है, जहाँ पर कुछ बुरा नहीं है, जहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव है दुनिया के सामने, और जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan। अब इसी सेब की एक दूसरी साइड है जो कि गली सड़ी हुई है। ये वो साइड है जिससे हम मोस्टली भागते हैं, जिसके बारे में हम ज़रा बात करते हुए भी घबराते हैं, और अगर हम बात कर लें तो पाक सर ज़मीन शादबाद वाले आ जाते हैं या बाहर ब्लैक वीगो आ जाती है। तो खैर, इस सेब का हमारे मुल्क से एक्चुअली क्या ताल्लुक है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक कहानी के थ्रू। तो इस पिछले संडे को मैं गया इतवार बाज़ार अपनी वीकली ग्रोसरी करने। अब चूंकि आप सबको पता होगा यार कि चीज़ें सस्ती मिलती हैं इतवार बाज़ार पे, तो मैं, और चूंकि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी वीकली ग्रोसरी जो है वो मैं इतवार बाज़ार से ही करूँ। तो अपने इतवार बाज़ार के चक्कर में मैंने सेब भी खरीदने थे, तो मैंने वहाँ पे एक रेडी वाले से पूछा यार कि बताओ कि सेबों का क्या दाम है। तो वो कहते सर जी 200 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अगर अब आप मेरी तरह और अपने घर का सौदा खुद खरीद के लाते हैं तो अब आपको आइडिया होगा कि यार कि जब भी आपने फ्रूट फल खरीदना होता है ना, तो आप हमेशा उसे हाथ से चेक करके लेते हैं। तो मैंने उस रेडी वाले को कहा कि भाई मैं तो फ्रूट चेक करके लूँगा। अब ये सुनते ही उसकी थोड़ी सी शक्ल तो बनी, उसने थोड़ा सा रेजिस्ट भी किया, पर इवेंचुअली उसे मानना पड़ा। अच्छा, अब गेम इस तरह है कि जब भी मैं हफ्ता का सौदा खरीदने जाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली 7 सेब खरीदता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रोज़ एक सेब खाना होता है, तो मैं कहता हूँ मैं 7 सेब खरीदता हूँ। अब सॉरी, मैं ज़रा इसकी ज़रा डिटेल में जा रहा हूँ कहानी की, ताकि इसको ये बताना ज़रूरी ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आए। अब सेब खरीदते वक्त मेरा एक गोल ये होता है कि मैं सेब हमेशा मीडियम साइज़ के खरीदता हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सेब डालने थाले में डालना शुरू किया, तो उसमें से मुझे 5 सेब जो है वो मीडियम साइज़ के मिल गए। अब मैंने आगे पीछे देखा और मुझे बाकी मीडियम साइज़ के सेब नहीं मिले, तो मैंने उस रेडी वाले को कहा यार कि 2 सेब ना तुम अपनी मर्जी से डाल दो। अब जो 2 सेब उसने खुद देखकर अपनी मर्जी से डाले ना, वो उनको मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह के हैं। एक सेब ये है जो कि यहाँ से सारा का सारा जो है ना गला हुआ सड़ा हुआ है, और एक ये दूसरा सेब है जो यहाँ पे सारा गला सड़ा हुआ है और यहाँ से दबा हुआ है। ये 2 सेब जो है ना, ये हमारे मुल्क का एक्चुअल चेहरा है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई आलिम दीन नहीं है। ये 2 सेब मैं और आप हैं। अनफॉर्चुनेटली ये 2 सेब हमारी मुल्क की असलियत है। ये वो असलियत है जो कि हम 1947 से लेके आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। एक नॉर्मल इंसान आपको ये कहेगा यार कि आगे पीछे देखो कितने बुरे हालात हुए हुए हैं, सब जगह लूट मार मची हुई है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप तो सब कुछ को छोड़ें और एक दफ़ा अपने ज़मीर के अंदर खुद झांक के देखें और अपने आप से एक सवाल करें कि जब भी आपको किसी शख्स को कोई ऐसी चीज़ बेचने का मौका मिला है जिसमें उसको उस चीज़ की ज़रूरत तो हो, लेकिन उसे उस चीज़ की कीमत का अंदाज़ा ना हो, तो इस केस में क्या आपने सबसे पहले ये सोचा कि मैं इस बंदे को लूटूं, या आपने सोचा यार कि मैं इस बंदे को वो चीज़ उसी प्राइस पे दूं जो कि एक्चुअली इसकी बनती है? ज़रा एक दफ़ा अपने आप से ये सवाल करके देखें, और 10 में से 9 टाइम्स आपने उसको लूटा ही होगा। ये बेसिकली हमारे खून के अंदर है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे यार कि इस बंदे को किस लेवल पे लूटा जा सकता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बाय द वे, गिल्टी ना फील करें। ये वो माशरा है जिसमें आप बड़े हुए हैं, ये वो असलियत है जिसे आप रोज़ जीते हैं और रोज़ देखते हैं। जो बंदा साइकिल पर आया है उसे एक डिफरेंट प्राइस पे चीज़ मिलेगी, जो बंदा बाइक पर आया है उसको एक मुख्तलिफ प्राइस पे चीज़ मिलेगी, और खुदा न खासा अगर वो गाड़ी पे आया है तो उसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्राइस पे चीज़ मिलेगी। और हमारे गिर्द ये चीज़ इतनी आम है कि अब वो ही हमारी नई रियलिटी बन चुकी है। उर्दू में एक बड़ी मज़े की चीज़ है जिसे कहते हैं गलतुल आम। ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसे इतने ज़्यादा लोग गलत लिखते और पढ़ते हैं कि वो गलत लफ्ज़ ही हर बंदा अडॉप्ट कर लेता है। इन द सेम वे हमारे यहाँ ये डिसीव करने का और झूठ बोलने का कल्चर इतना आम हो चुका है कि आपके साथ कोई बंदा धोखा कर भी दे ना, अब आपको इतना बुरा फील होता ही नहीं है। आप लोगों को हमारे बचपन में इस्लामियात की बुक याद है, उसमें कुरैश मक्का जो थे ना, ये सब खूबियाँ उनके अंदर हुआ करती थी, आपको अगर आपने पढ़ा है। और आज वो सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, वो इस हद तक आम हो चुकी हैं कि आजकल अगर आपको कोई बंदा लूटता है ना, तो आप उसे ब्लेम करने के बजाय अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ब्लेम करते हैं यार कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। हमारे इस हद तक हालात ख़राब हैं। बाय द वे आई एम सॉरी यार, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ले गया हूँ। मैं शायद इस टाइम पे अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, पर हर दफ़ा हर दिन क्यों ऐसे हैं कि मुझे इस चीज़ का खौफ और गम क्यों लगा होता है कि यार मुझे कोई बंदा गलत चीज़ ना बेच दे, कोई ख़राब चीज़ ना बेच दे, कोई बंदा मेरे साथ धोखा ना कर दे, कोई बंदा मेरे पैसे ना मार ले। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन अगर आप हलाल का कमाते हैं तो आई एम श्योर कि आप ये चीज़ आपके लिए कॉन्टीन्यूस अजियत का बायस होगी। आई जस्ट होप कि एक दिन यार हमारा आम शहरी अपनी सोच को बदल सके और एक दिन ये रियलाइजेशन हो कि
मसला हमारे मुल्क के साथ या मसला लोगों में नहीं है, मसला उस शख्स के अंदर खुद है। और काश एक दिन ऐसा भी आए कि जब हम कोई गलती से एक गलत चीज़ खरीद भी लें तो हमें ये फिक्र ना लगी हो यार कि हमें इसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली यार एक ख्वाब ही होगा कि एक दिन ऐसा आ जाए, हम दुआ ही कर सकते हैं। चलता हूँ।